अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर। और आज की वीडियो में हम कैम्टेशिया के इंटरफेस को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेन्यू बार के मुतालिक, उसमें हमने फाइल, एडिट, मॉडिफाई, व्यू, एक्सपोर्ट, हेल्प की ऑप्शन को थारोली डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइटल बार। नाउ लेट्स मूव टू द इंटरफेस ऑफ कैम्टेशिया। देखिए, ये हमारे पास, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेन्यू बार कहलाती है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइटल बार को। देखिए, टाइटल बार में सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास गिवन है, एक आपको कर्सर नज़र आ रहा है। इसको हम यूज़ करते हैं एडिट मोड में, यानी जब हमने किसी भी अपने कैनवस पे कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज हम लेकर आते हैं, या कोई भी एलिमेंट या कोई टेक्स्ट वगैरह लेकर आते हैं, तो उसको अगर हमने मूव करना है, उसको रीसाइज करना है या रोटेट करना है, तो ये उस पर्पस के लिए यूटिलाइज होता है। सपोज जैसे कि मैं ये टाइम लाइन पे लेके जाती हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये भी होगा। अब मैं इसको क्लिक करती हूँ, तो ये देखें, इसकी मदद से ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप इस कर्सर की मदद से ऑब्जेक्ट को, इमेज को मूव भी कर सकते हैं और उसको ऐसे करके यहाँ से रीसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है वो है कॉर्नर पिन मोड की। ठीक है, कॉर्नर पिन मोड इसलिए यूटिलाइज होता है ताकि हम एक क्रिएट कर सके इल्यूजन ऑफ 3D पर्सपेक्टिव्स बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। यानी एक तरह का 3D पर्सपेक्टिव अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज मैं इस ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ से ये देखें, तो ये 3D पर्सपेक्टिव में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। हर एंगल से आप इसको यानी कॉर्नर, इस ऑप्शन का नाम ही कॉर्नर पिन मोड है, यानी आप इसके कॉर्नर से इसको ड्रैग करके इसको 3D पर्सपेक्टिव का इल्यूजन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो ये देखें ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि कॉर्नर पिन मोड जो होता है वो यूज़ होता है, यूटिलाइज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है वो है पैन, यानी पैन होल्ड स्पेस बार इसको बोलते हैं। ये किससे यूज़ होता है? जब हमें अपने कैनवस को मूव करवाना हो। सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से ऐसे करती हूँ, तो देखें कैनवस जो होगा वो आपका यहाँ से मूव होना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी इसको पोजीशन में मूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आती है, यानी कि क्रॉप की, यानी अगर कोई आप अनवांटेड एरिया जो है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी किसी भी इमेज का आप क्रॉप करना चाहते हैं, तो आप इजीली उसको यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये देखें, इतना एरिया मैं क्रॉप करना चाहती हूँ तो इतना एरिया वो उसका क्रॉप कर देगा, यानी कट कर देगा, अनवांटेड एरिया को रिमूव कर देगा। अब मैं इसको जरा यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। देखिए, तो वो यहाँ से भी, कैनवस से भी डिलीट हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रही है वो है कैनवस ऑप्शन है। देखिए, कैनवस ऑप्शन में क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहले आप इसमें सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कैनवस का जूम लेवल, यानी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप सेट कर सकते हैं यहाँ से वीडियो का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एडिटिंग कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशन में। कैसे? सपोज मैं इसको ओपन करती हूँ यहाँ से, तो फिट, ये वाला जो है देखिए फिट की ऑप्शन में आ गया है। अब अगर मैं क्लिक करती हूँ 25%, तो ये इतना हो जाएगा, इसकी कैनवस का साइज रिड्यूस हो जाएगा। 75% इतना हो जाएगा। अगर 200 पे करती हूँ तो इतना बड़ा हो जाएगा। डेफिनेटली 1200 पे करती हूँ तो वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अमूमन हम जब कैनवस सेटिंग पे जाते हैं, कैनवस की ऑप्शन पे, तो हम फिट की ऑप्शन पर हम काम करते हैं। अमूमन हमारा कैनवस जो होता है, इस ऑप्शन पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इन ऑप्शंस के बाद अब डिटैच कैनवस, अगर आप कैनवस को स्क्रीन से सेपरेट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें, तो ये कैनवस हमारा सेपरेट हो गया है। ठीक है, और इसको मैं क्लिक करती हूँ अगेन, वो दोबारा वहीं पे एडजस्ट हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है प्रोजेक्ट सेटिंग।
यानी हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। सपोज देखिए मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ तो कैनवस की डायमेंशन, यानी आप किस डायमेंशन में कैनवस रख के उस पर काम करना चाहते हैं। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट डायमेंशन गिवन है। देखिए हॉरिजॉन्टल में ये देखें, जैसे जैसे मैं कर्सर रखती जा रही हूँ उनकी डायमेंशन चेंज होती जा रही है। देखें SD में ये साइज हो जाएगा कैनवस का, HD में ये साइज हो जाएगा, FHD में ये साइज हो जाएगा, और हमारा ये देखें 2K में ये साइज हो जाएगा। जैसे जैसे मैं यानी उसके कर्सर को जहाँ पे लेके जा रही हूँ साइज ऑटोमेटिकली चेंज। QHD में देखें कैनवस का ये साइज हो जाएगा, 4K HD में ये साइज हो जाएगा। अब स्केयर में अगर आप 1:1 की रखना चाहते हैं तो ये साइज हो जाएगा, अगर लार्ज रखना चाहते हैं ये साइज। वर्टिकल फॉर्मेट में देखें कैनवस जो है वो वर्टिकल फॉर्मेट में इसकी डायमेंशन होगी है। अगर लार्ज रखना चाहते हैं 1080 to 1350 तुम्हें तो ये कैनवस की डायमेंशन हो जाएगी। और ये इस तरह अगर FHD 9:16 जो अगर आप रखना चाहते हैं तो ये, यानी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कैनवस की सेटिंग जो है वो किस में रखना चाहते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। देखें ये मूव कर रहा है कैनवस जैसे जैसे मैं इसको स्पीड अप यानी कि मूव करवा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कलर आ जाता है, यानी अगर आप अपने कैनवस का कलर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इस पे मैं क्लिक करती हूँ, देखें डिफरेंट कलर आपके पास आ रहे हैं। आप जो सिलेक्ट करेंगे वही कैनवस का कलर चेंज हो जाएगा। सपोज मैं ब्लू रखना चाहती हूँ, ग्रीन करना चाहती हूँ, येलो करना चाहती हूँ, यानी कैनवस का जो बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो ईजिली आप यहाँ से उसकी मदद से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ब्लैक रखना चाहते हैं अगेन तो आप ब्लैक भी सेट कर सकते हैं, दोबारा से अपने यानी कलर पर बैक जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रेम पर सेकेंड यानी 30 FPS, यानी अमूमन फ्रेम रेट जो है आप 30 FPS तक रखेंगे, लेकिन आप यानी कैमटिशा अलाउ करता है कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 4K और 5K रेजोल्यूशन पे एट 60 FPS फ्रेम रेट पर। ठीक है, और ये थी हमारी यानी कि प्रोजेक्ट की सेटिंग, यानी किस तरह हम अपने कैनवस की सेटिंग कर सकते हैं और उसमें हम प्रोजेक्ट सेटिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास जो गिवन है वो है स्टैंडर्ड बार। देखिए स्टैंडर्ड बार में हमारे पास ये अनडू लास्ट एक्शन, यानी कोई चीज़ अगर आपने रिमूव करनी है, यानी आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है तो उसके लिए आप अनडू यानी Ctrl+Z इसके लिए शॉर्टकट की है वो प्रेस करेंगे। अगर आप कोई एक्शन अपना लास्ट एक्शन दोबारा करना चाहते हैं, उस इमेज को दोबारा लाना चाहते हैं जो आपसे डिलीट हो गई है, तो आप Ctrl+Y इसकी शॉर्टकट की है यानी कि रीडू की। और अगर आप टाइमलाइन से कोई भी यानी कि चीज़ को कट करना चाहते हैं और उसकी कॉपी करना चाहते हैं क्लिपबोर्ड पे यानी कट करना चाहते हैं तो Ctrl+X की ऑप्शन आएगी। इसके अलावा अगर आप कॉपी करना चाहते हैं अपनी किसी भी इफेक्ट या एनिमेशन की तो आप यहाँ से ये कॉपी की Ctrl+C आपके पास कंट्रोल कमांड आ जाएगी। इसके अलावा पेस्ट अगर करना चाहते हैं कोई भी चीज़ तो Ctrl+V करके आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्लिप्स को स्प्लिट करना चाहते हैं यानी 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट की ऑप्शन से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई इमेज आप अपनी करंट वीडियो जो आप बना रहे हैं उसका अगर आपने कोई इमेज सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टाइमलाइन का अगर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यानी कि टाइमलाइन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से देखें अगर आपने टाइमलाइन अगर इसमें ऐड की हुई है तो उसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फिलहाल तो टाइमलाइन यहाँ पे ऐड नहीं है, लेकिन जब हम अगली वीडियो में करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर इस फंक्शन को करना सिखाऊंगी। उसके अलावा यहाँ से डेफिनेटली कोई भी वीडियो होगी तो वो यहाँ से हम प्ले कर सकेंगे। उसका प्रीवियस अगर हम देखना चाहते हैं अगर वो देख सकते हैं, अगर फॉरवर्ड करना चाहते हैं यहाँ से हम कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो हमारी वीडियो जो है जो कि टाइटल बार और स्टैंडर्ड बार से रेलेवेंट थी डेफिनेटली पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।